माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वर्ब की ये तीसरी सीट लेकर के मैं हाजिर हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ। तो पीछे हम लोगों ने 2 सीट्स देखी है, अब आपको ये तीसरी सीट देखनी है। लेट अस सी दीज क्वेश्चंस। ही एंड हिज ब्रदर, अब देखिए ही एंड हिज ब्रदर ये दोनों प्लूरल हो गया, एक से अधिक हो गया, इसलिए हैज़ नहीं होगा, इट विल बी हैव। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, एक बार रूल याद रखिएगा, अगर एक से अधिक नाउन्स एक साथ आते हैं, पहले के पहले आप आर्टिकल लगाते हैं या पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब माई, अवर, योर, हिज, हर, ये लगाते हैं तो वह सिंगुलर होता है। अगर आप सबके साथ लगाते हैं तो वह प्लूरल। यहाँ पे क्या हो गया द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, क्योंकि द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी केवल एक आर्टिकल लगा है, इसलिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। Once again, listen to me for this rule in English. If more persons, more nouns than one come and we use article or possessive adjective before only one, it will be singular. Otherwise, if we write article or possessive adjective before each noun, it will be plural. See it, the president and secretary, only one article has been used here. So, the president and secretary will be one subject, one person. It is singular. So, I have written here has. Is it clear? Okay. Every boy and every girl, अगर each, every and से भी जुड़ा है तब भी उसे एक ही माना जाता है, इसलिए वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वज हो जाएगा। आइदर मुन्ना आर चुन्नू हैज लोस्ट हिज पेन, ध्यान रखिएगा, आइदर मुन्ना आर चुन्नू सही है, आइदर आर से अगर जुड़ा है तो बाद वाला यानी क्रिया के निकटतम पहले वाला, यानी हैज आया, चुन्नू सब्जेक्ट है, चुन्नू सब्जेक्ट होने की वजह से हैज आया, क्योंकि हैज आया है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस सही है। अगला दिया गया है नाइदर राम नार हिज ब्रदर्स, गौर करिएगा, नाइदर राम नार हिज ब्रदर्स दिया गया है, नाइदर राम नार हिज ब्रदर्स ये अगर दिया गया है तो इसमें हैज नहीं होगा, इट विल बी हैव हो जाए बाद वाला मेन। इफ माई हाउस वाज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, वर होता, ध्यान रखिएगा, टाइप 2। अब मैंने जो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ क्लास पढ़ा है उसका टाइप 2 है। यदि मेरा घर स्कूल के करीब होता है, नहीं, कल्पना है, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो सबके लिए वर का प्रयोग होता है। इफ डॉक्टर्स हैड ट्राइड ही कुड हैव, से कुड हैव के साथ क्या है, ठीक है, इफ डॉक्टर ये था, डॉक्टर हैड ट्राइड, अगर देख लीजिएगा, इफ द डॉक्टर हैड ट्राइड, अगर डॉक्टर ने कोशिश किया होता, इफ द डॉक्टर हैड ट्राइड ही कुड हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, दैट विल बी शेप्ड, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि एज वेल एज के साथ मैंने अभी बताया था कि जब आपको वर्ब लगाना होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, एज वेल एज के साथ पहला वाला मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ही है इसलिए एम का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स, गौर करिएगा, द प्रिंसिपल विद हिज टीचर्स वर प्रेजेंट नहीं होगा, वॉज प्रेजेंट, विद के अनुसार पहले वाले के अनुसार लगेगा। आइदर ऑफ द टू बॉयज, पहले देख लीजिएगा, आइदर ऑफ द टू चूंकि दिया गया है इसलिए बॉयज होगा, और आइदर याद रखिएगा, एक बार याद करिए मेरे साथ, जस्ट रिमेंबर, जस्ट लर्न दिस रूल विद मी, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, each, either, neither, ये सिंगुलर होते हैं। इनके लिए अगर हमें प्रोनाउन लगाना होगा तो ही परिवार का प्रयोग होता है, तो वर्ब के नज़रिए से भी जान लीजिए और प्रोनाउन के नज़रिए से भी जान लीजिए। लिसन टू दिस रूल इन इंग्लिश, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, each, either, neither, always remain, each, either and neither always remains singular,
if we use pronoun for these means personal pronoun, we use he family unless there is certainty of feminine gender in the sentence। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम इसके लिए दोनों के लिए यूज करते हैं। तो आइदर ऑफ द टू इसमें गलती है, टू है तो वॉज होगा, और चूंकि आइदर मेन सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए है यहाँ पे जो लिखा गया है दैट इज राइट, वो सही लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। 11 11 क्या कहता है? 11 ये कहता है कि हरी लाइक हिज ब्रदर आर, लाइक वाले के साथ भी पहले वाले कौन सा लगेगा? इज हो जाएगा। आइदर यू आर आई, बाद वाले के अनुसार आइदर आर कई बार बताओ, एक बार फिर से याद करिए। आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, और नार। इसमें जो सब्जेक्ट वास्तविक सब्जेक्ट होता है वो क्रिया के निकटतम पहले वाला, क्रिया के निकटतम पहले कौन है? आई है, इसलिए वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? आई, इसलिए एम हो जाएगा। नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, बट आल्सो था ये, बट आल्सो द सोल्जर्स, जब बट आल्सो आया है तो वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? ये वर है। मैं आपको इसे चूंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में केवल एक गलती होती, डिस्क्रिप्टिव में एक से अधिक भी गलती मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ताकि दो तीन गलती भी अगर आपको दिखाई पड़े तो दो तीन रूल्स हमारी कवर कर लेगी। लेट अस सी, नॉट ओनली द कमांडर, आल्सो नहीं, नॉट ओनली का पार्टनर, क्या पहली गलती क्या होगी? नॉट ओनली का पार्टनर बट आल्सो होगा, तो बट छूट गया है, बट आपको इम्प्रूव करना है। फिर क्या है? वज दिया गया, चूंकि बट आल्सो के साथ बाद वाला मेन होगा, इसलिए वज नहीं होगा, दैट विल बी वेयर। वेजेस, वेजेस के बारे में जानिए। नो अबाउट ओज, वेजेस, वेजेस हैज टू मीनिंग्स, व्हाट आर दे? इफ यू आर यूजिंग वेजेस फॉर लेबर चार्ज, it will always be plural, but if you are taking wages as the result of something, it will always be singular। wages को अगर आप परिणाम के रूप में रहे तो ये singular लेगा, तो क्या होगा? wages ऑफ ये परिणाम हो गया, तो परिणाम के लिए इज हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान सुनिए, wages का दो अर्थ होता है, अगर मजदूरी या पारिश्रमिक के अर्थ में लेते हैं तो wages हमेशा प्लूरल माना जाएगा, अगर आप परिणाम या फल के रूप में लेते हैं तो वेजेज को सिंगुलर माना जाएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं आपके स्थान पे होता, आई विल नहीं होगा, आई वुड हो जाएगा। ही रिगार्ड्स मी एज हिज गार्जियन, पहले भी बताया जा चुका है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, अपने से याद कर लीजिएगा। देखिए याद है कि नहीं याद है आपको, नहीं याद होगा तो पूछ लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन आप ऐसे भी ध्यान रखिएगा, मैं क्लासरूम में हमेशा ऐसे करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देयर इज वन सॉर्ट ऑफ वन मोर फीलिंग when I teach you nowadays, I just imagine that you all are sitting before me and I am teaching you. In my imagination, you are, I am in the class and you all, my students are sitting before me and I am teaching you all. So sometimes it happens that I just give a test, that is oral test, to my students, and they tell me. In the same way, you have to imagine that your teacher is teaching before you and you have to answer me, okay? अब मुझे उत्तर देना है आपको। लेट अस सी, तो याद रखिएगा, दे रिप्रेजेंटेड द केस लाइक दे नो, एज दे नो, जितना वो जानते हैं, जिस प्रकार वो जानते हैं उस प्रकार किया। अगर आगे आप याद रखिए, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया तो लाइक हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया, पूरा क्लास आया या नॉमिनेटिव केस आया तो लाइक नहीं होगा। एज और लाइक में एक फ़र्क है। What is the difference between as and like? After as we can find nominative case or we can also find class, but after like there is always objective case. That is the difference between as and like. Now see question number next 18, more than one के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, याद रखिएगा। मोर देन वन के साथ सिंगुलर सब सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए हम बोलते हैं मोर देन वन बॉय, यही इंग्लिश से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इस तरह की चीज़ें आती है। मोर देन वन बॉय, तब इज लगेगा, मतलब इज हैज कुछ भी, जो भी सिंगुलर वर्ब होगी वो लगेगी। मोर देन वन बॉय इज रीडिंग, अब हिंदी भले निकले एक से ज़्यादा लड़के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बोलें मोर बॉयज देन वन, तब वहाँ पे प्लूरल। तो मोर के साथ अगर लगाते आप
तो देन के साथ ध्यान रखिए, मोर देन वन बॉय सिंगुलर, लेकिन मोर बॉय देन वन प्लूरल। भावार्थ में देखिए, बीइंग टायर्ड ऑफ जर्नी ही सिट डाउन टू द रेस्ट। ये भाव क्या है? जर्नी से थक करके वह बैठ गया रेस्ट करने के लिए। ही सेट डाउन टू द रेस्ट, टू रेस्ट। हैड मुकेश वर्कड ही वुड हैव, वुड हैव दिया गया, इसका मतलब वुड हैव गाट हो जाए। अगर मुकेश ने परिश्रम किया होता, टाइप 3 है इफ क्लास का, टाइप 3 एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा। और ऑनलाइन का भी फ़ायदा मैंने बताया ना, फ़ायदा ये है कि वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से आप 2 बार 3 बार जो भी देख सकते हो देखिए। मोर स्टूडेंट्स देन वन आ गया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? करेक्ट, मोर स्टूडेंट्स देन वन। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन के साथ अगर सब्जेक्ट जुड़ा है तो वास्तविक सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन के पहले वाला होगा। इफ सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय प्रेपोजिशन, द रियल सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट विच कम्स बिफोर द प्रेपोजिशन, एंड इन दिस सेंटेंस यू फाइंड one has come before the preposition, so real subject is one, and according to one you are required to write is. ओके, द अरेबियन नाइट्स। अच्छा ये बताइए, किसी चीज़ के आगे हम एस लगा दें, एक चीज़ हो तो प्लूरल हो जाएगी? आप कर दीजिए किसी को, किसी का नाम है गुड्डू, मैंने कह दिया गुड्डूज, तो क्या 2 हो जाएगा? आपका नाम है सुमन, मैंने कहा सुमन्स, तो क्या आप 2 हो जाएँगे? नहीं हो जाएँगे। इलाहाबाद एक शहर, हमने इलाहाबाद से कह दिया, तो क्या इलाहाबाद 3 हो गया? नहीं हो गया। तो नाम के आगे जैसे बोलते हैं किड्स, ईट्स, किड्स और ईट्स के माता-पिता ने नाम उनका रखा किड्स और ईट्स, तो क्या वो 2 हो गए? नहीं। इसी प्रकार से दुनिया की कोई भी चीज़ उसके नाम के अंत में भले एस आता हो, वर्ब में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको, भले ही एस आता हो, लेकिन वह अगर एक है तो सिंगुलर होगी। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, क्योंकि एक बुक है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर है, इज लगेगा, राइट? बहुत अच्छे। 24 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 25, 24, दिस इज 24। यू हैविंग सक्सेसफुल, यू हैविंग बीन सक्सेसफुल, हैविंग के साथ एडजेक्टिव आया, हैविंग मीन सक्सेसफुल, यहाँ पे हो जाएगा, या बीइंग सक्सेसफुल कुछ भी लिखते हैं, हैविंग केवल नहीं, हैविंग के साथ वर्ब आएगी। हैविंग चूँकि सीधे जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो हैविंग सक्सीडेड कर सकते हैं, हैविंग बीन सक्सेसफुल कर सकते हैं, बीइंग सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन हैविंग के साथ सक्सेसफुल नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्योंकि सक्सेसफुल एडजेक्टिव है और हैविंग के साथ वर्ब आएगी, वर्ब के रूप में होना। हिंदी निकालिए, आपके सफल होने पर आपके दोस्तों ने मिठाइयाँ बाँटी, राइट? ओके। रीचिंग स्कूल, नो, रीचिंग नहीं होगा, हैविंग रीच्ड, हैविंग रीच्ड, स्कूल पहुंचकर। बीइंग ए रेनी डे, याद करिएगा मैंने पढ़ाया था इसको, दोनों जो है अलग अलग हैं, इसलिए इट बीइंग ए रेनी डे हो जाएगा। बीइंग ए कोल्ड मॉर्निंग, दोनों अलग अलग, आई और कोल्ड मॉर्निंग अलग अलग है, आई अलग है, कोल्ड मॉर्निंग अलग है, इसलिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो देखिए अभी फ़ायदा क्या मिलता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रीडिंग translation portion? I have taught you translation portion, so you can easily correlate it with this sentence without any difficulty. It का प्रयोग किसके लिए होता है? For what is it used? For time, समय के लिए, नेचुरल इवेंट्स के लिए, प्राकृतिक घटना के लिए। यहाँ पे रेनी डे के, रेनी डे क्या है? समय हुआ, या नेचुरल जो भी आपका प्राकृतिक घटना, कोल्ड मॉर्निंग समय हुआ, इसलिए यहाँ पे हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आई अवॉइड गोइंग देयर, अवॉइड इज ऑलवेज फॉलोड बाय जीरन, अवॉइड के साथ हमेशा जीरन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। मोर बॉयज देन वन हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, नो प्रॉब्लम। मोर बॉयज देन वन, मोर बॉयज देन वन अगर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है। अगर मोर देन वन बॉय होता तो ये क्या होता? सिंगुलर होता, वर्ब के दृष्टि से। नाइदर द सन हैज द मून was visible, नार है ये, neither the sun nor the moon was visible as he looked out, no error, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको ध्यान रखिएगा। while teaching in college a student picked up my pocket, ओ हो, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप while देखिए, अगर हमने ये लिखा while going to school I met मोहन, भाव क्या है?
जब मैं स्कूल जा रहा था, क्योंकि सब्जेक्ट अगर एक लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा वही सब्जेक्ट दोनों काम करेगा। अगर दोनों अलग अलग काम है तो अलग अलग आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ वाइल टीचिंग इन कॉलेज ए स्टूडेंट, केवल एक स्टूडेंट है, सब्जेक्ट यही है। भाव क्या निकल गया, जब विद्यार्थी पढ़ा रहा था उसने मेरी पॉकेट काट ली। अरे भाई विद्यार्थी कैसे पढ़ा रहा है, विद्यार्थी तो नहीं पढ़ा पाएगा। इसका मतलब मैं पढ़ा रहा था, मेरी पॉकेट काटी गई, मतलब जेब काटी गई, तो इसका मतलब मैं पढ़ा रहा था। तो वाइल आई वाज टीचिंग, वाइल आई वाज टीचिंग। आज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अगर कहीं से दिक्कत होती है तो आई शैल गिव यू वन मोर लेक्चर, एक लेक्चर और मैं, आई शैल डिलीवर वन मोर लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। देखिएगा, इसको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हमको बताइएगा। आई शैल डिलीवर वन मोर लेक्चर, इट बीइंग संडे, रविवार होने पर, ठीक है। इट बीइंग संडे, क्योंकि संडे अलग है, माय फ्रेंड्स अलग, बार बार आ रहा भाई, घूम घूम करके आ रहा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है, इसलिए हम इसको बार बार करा देते हैं। और 30-33 देखिएगा, सोन विच वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट्स दैट, यहाँ पे दिया गया है दैट आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट, वन ऑफ दिया गया, वन ऑफ के अनुसार याद रखिएगा। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन, कई बार बता चुका, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लिखेंगे, हमेशा जो बाद वाला होगा वही मेन वर्ब होगा, तो आर नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, इज नहीं, जरा से देखना पड़ेगा इसको फिर से, सेंटेंस क्या है। हाँ, सोन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट, सही। दैट, ध्यान दीजिएगा, दैट के अनुसार क्या है, दैट के बाद जो क्रिया लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, एंटीसीडेंट के पहले जो आएगा, यानी जो आपका सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट आया, एंटीसीडेंट प्लूरल है, इसलिए इसके अनुसार क्या लगेगी, ये प्लूरल वर्ब लगेगी। तो प्लूरल वर्ब तो मेरे ख्याल से है यहाँ पे ए, हाँ है, इसका मतलब नो एरर है, राइट। ओनली वन केवल अपवाद होता, ध्यान रखिएगा। मैंने इसको कई बार बताया, पीछे के भी लेक्चर में जो कल आपको मिला था उसमें भी, सब में मैंने बताया हुआ इस चीज़ को, ध्यान रखेंगे, खूब कायदे से ज़रा दोहराइएगा, बहुत आसान होगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगानी हो तो वो पार्टनर के अनुसार लगती, जैसे आई हु एम, इसको थोड़ा सा और कायदे से देखिए। हम बोलते हैं आई हु एम, मान लीजिए हमने कहा आई हु एम, गौर करिए, तो हु के बाद लिखना था, आई के अनुसार लगा, यू हु आर, यू के साथ लगना है, हु के बाद लगना है, आर हो गया यू के अनुसार। रेखा हु इज, किसके अनुसार लगा, हु, चाहे हु हो, चाहे हु विच हो, चाहे दैट हो, जो भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा। बस ओनली वन इसका एक्सेप्शन है, राइट, याद रखिएगा। राम इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लेबोरियस, सही। शब्दार्थ देखिए क्या हुआ इसका, राम उन विद्यार्थियों में से एक है जो परिश्रमी है। भाव क्या है, कुछ विद्यार्थी परिश्रमी है, राम उनमें से एक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये ओनली वन कर दें तो राम उन विद्यार्थियों में से इकलौता है जो परिश्रमी है, तब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, ध्यान रखिए। मैं हट जाता हूँ, जरा एक बार कायदे से देख लीजिए। केवल ओनली वन इसका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ओनली वन के साथ जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लगता है, बाकी सबके साथ जो उसके पहले शब्द आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, जिसको हमने बताया था कि वो एंटीसीडेंट होगा, उसी के अनुसार लगे। अगला देखें और समझने की कोशिश करें। अब क्या हो जाएगा, 34, गोइंग टू स्कूल ए डॉग बीट राम, गोइंग टू स्कूल, ध्यान दीजिएगा, ए डॉग, डॉग हो जाएगा ये, ए डॉग बीट राम नहीं, ये तो स्कूल ही कुत्ता ही जाने लगेगा, एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब के निकटतम जो पहले आएगा वो सब्जेक्ट होगा, गौर करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब के पहले, गोइंग के पहले कोई नहीं आया, यानी दोनों का क्या है, डॉग और बीट के पहले डॉग आया है,
तो बिट का तो डॉग सब्जेक्ट हो गया, चूँकि इसका भी नहीं सब्जेक्ट था, यानी एक ही कॉमन सब्जेक्ट हो गया। तो इसका अर्थ जानते हैं क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये निकलेगा, जब कुत्ता स्कूल जा रहा था, तो राम कहीं दिखाई पड़ गए होंगे। राम को काट लिया, इसके बाद फिर पढ़ने चला गया कुत्ता। तो कुत्ता तो स्कूल नहीं जाएगा, कौन जाएगा स्कूल? राम जाएगा। तो व्हाइल राम वाज़ गोइंग टू स्कूल, ए डॉग बिट हिम। जब राम स्कूल जा रहा था, तब एक कुत्ते ने उसे काट लिया। व्हाइल प्लोइंग द फील्ड, द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर। फिर ध्यान रखिएगा, प्लोइंग के पहले कोई सब्जेक्ट आया? नहीं आया। इसका मतलब क्या है? स्कॉर्पियन जो सब्जेक्ट है, यही दोनों का काम कर रहा है, प्लोइंग का भी और स्टंग का भी। अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ क्या है? जब बिच्छू खेत जोत रहा था, तब उसने किसान कहीं मिल गया, बिच्छू खेत जोत रहा था, तो किसान को डंक मार दिया। ये तो नहीं कहना चाहते। कहना क्या चाहते हैं कि जब किसान खेत जोत रहा था, उस समय बिच्छू ने डंक मार दिया। While the farmer was plowing the field, the scorpion stung. The farmer stung him. He not I am. Not दिया गया, he and not I is. Not के पहले वाला मेन सब्जेक्ट। इसमें 37 नंबर है। नॉट ओनली राधा बट आल्सो शिखा। गौर करिएगा, बट शिखा आल्सो भी कह सकते हैं, हैव फेल्ड। शिखा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए हैज का प्रयोग हो जाएगा। बहुत बार बताया जा चुका। द पेजेज ऑफ दिस बुक, प्रीपोजिशन के पहले वाला मेन है, आर हो गया। द टीचर हैविंग कम, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म, जीरेंडियल फॉर्म होगी। इसके बाद अब आप देखिएगा, राइट, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से आपने 3 सेट अभी केवल वर्ब्स के कंप्लीट किए। खूब मेहनत करिए, जहाँ पर भी दिक्कत होगी बताइएगा, और मैं चाहता हूँ कि इसको 2-3 बार आप खूब कायदे से कर लीजिए, ताकि आगे हम लोग जब करना शुरू करें तो बहुत बेहतर करें मिक्स सेंटेंसेस को। थैंक यू वेरी मच।